अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन की मध्यिका 24 है। अब यहाँ मध्यिका 24 है और अज्ञात जो है बारंबारता में जो है ज्ञात करना है, पी का मान आपको बताना है। तो पी का मान यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल यहाँ पे नोट करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 और 20 से जो है 20 से 30, 20 से 30 और 30 से 40, 30 से 40 और 40 से जो है 40 से 50। ये जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया गया है। तो ये वर्ग अंतराल यहाँ पहले नोट कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल को क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर बारंबारता को नोट करेंगे। बारंबारता क्या क्या दिया है, 5 है। अब यहाँ पर बारंबारता नोट करेंगे। बारंबारता क्या रहेगा, 5, 25, 25, पी 7। ये बारंबारता नोट कर लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर 25, 25, 50 हो गया, 50 और ये जोड़ेंगे 5, 55, 55 में 7 जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, या 62। क्या बनेगा, 62 प्लस पी हो जाएगा, 62 प्लस क्या हो जाएगा, पी। अब यहाँ संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता क्या बनेगा, 5, 25, 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 30, 30, 25 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 55, 55 में पी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 55 प्लस पी और 55 में 7 जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 62 प्लस पी। अब ये संचयी बारंबारता बन गया। अब यहाँ पर बताया गया प्रश्न में कि मध्यिका 24 है, तो मध्यिका 24 है तो किसमें मध्यिका होगा। अब यहाँ पर मध्यिका 24 कहाँ होगा, तो ये देखिए यहाँ 10 से 20 है, 20 से 30, मध्यिका 24 इसी के अंदर होगा। मध्यिका आंसर दे दिया गया, मध्यिका का मान 24 है तो 24 कहाँ होगा, 20 और 30 के बीच में ही होगा। तो इसको कहा जाएगा L1, क्या कहेंगे, L1, इसको कहेंगे L2, इसको कहेंगे F और इसको कहेंगे CF। क्या कहेंगे यहाँ पर, CF। ध्यान देंगे L1, L2, F, इसके ऊपर वाला मान को क्या कहा जाता है, CF। अब कैसे पता चला L1 है, क्योंकि 24 मध्यिका आपको है तो 24, 20 और 30 के बीच में ही मध्यिका 24 होगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे। अब L1 कितना है नोट कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर L1 बराबर क्या है, 20 है, L2 बराबर क्या है, 30 है और F बराबर क्या है, 25 है और CF बराबर क्या है, CF बराबर 30 है। और यहाँ पर H का मान कैसे निकलता है, तो H का मान L2 में से L1 घटा देंगे तो वर्ग अंतराल निकल जाएगा, 30 माइनस 20 हो जाएगा। 10 10 का अंतराल है, 10 का अंतराल हो गया। अब यहाँ मध्यिका भी दे दिया गया प्रश्न में। मध्यिका कितना दिया गया है, मध्यिका प्रश्न में जो दिया गया है, मध्यिका बराबर प्रश्न में दिया गया मध्यिका 24 है। मध्यिका क्या है, 24 है। अब यहाँ मध्यिका का सूत्र लिखेंगे। मध्यिका का सूत्र क्या होता है, मध्यिका बराबर क्या सूत्र बना है, मध्यिका बराबर होता है L प्लस होता है N/2 होता है माइनस CF होता है पूरे का बटा F होता है गुणे CF होता है, यहाँ पर गुणे EH होता है। ये सूत्र को आपको याद रखना है, L प्लस N/2 माइनस CF गुणे H बटा F। यह फार्मूला की सहायता से मान को भरेंगे। अब L का नाम क्या है, निम्न सीमा। निम्न सीमा ये देखेंगे 20 और 30 यहाँ दिया गया है तो इसमें 20 जो है यह निम्न सीमा हो जाएगा और यह 20 हो जाएगा। L का मान 20 हो जाएगा प्लस और N का मान कितना है, N/2। तो N/2 ये जो मान दिया गया 62/2 जो दिया गया है वो N के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, N के बराबर होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 62 प्लस P/2। ये किसका मान है, N का मान रखे हैं यहाँ पर बटा 2 हो गया माइनस CF कितना है तो 30 है, CF 30 हो गया और गुणे H का मान 10 हो गया पूरे का बटा हो जाएगा और F का मान जो है कितना है तो F का मान 25 है। F का मान क्या है, 25 है। और मध्यिका का मान कितना दिया गया है तो मध्यिका का मान 24 है। तो यहाँ पर मान रखा गया मध्यिका 24 हो गया, L का मान 20 हो गया, N का मान 62 प्लस 2/2 हो गया माइनस CF का मान 30 हो गया, H का मान 10 हो गया और F का मान 25 हो गया। अब ये 20 को पक्षांतर कर लेंगे तो 24 माइनस जो है यह 20 हो जाएगा बराबर, अब 2 में इसमें गुणा करेंगे 30 में तो 30 दूना क्या बनेगा 60 हो जाएगा। 62 प्लस
पी माइनस, और 2 में गुणा करेंगे तो 2 में गुणा कर लेंगे 30 में तो क्या बनेगा 60, और पूरे का बटा 2 और कोष्टक बंद, गुणे क्या बनेगा यहाँ पर 10 और पूरे का बटा 25, पूरे का बटा क्या है 25 है। तो यहाँ मान जो रखा गया समझ में आ गया होगा। ये 2 से 30 में गुणा किए हैं तो 30 दूना क्या बना है 60 बना है। 62 में से 30 घटा दीजिए, तो 62 में से 30 घटेगा तो ये बनेगा 2, और 2 से जो है इसको काट दीजिए 10 को, तो क्या बनेगा यह 5, क्या बन जाएगा 5 हो जाएगा। 24 में से 20 को क्या करेंगे घटा देंगे। अब 24 में से 20 घटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 4 बन जाएगा, बराबर हो गया। और 62 में से 60 घटाएंगे तो यह बनेगा 2, 2 गुणे क्या बनेगा 2 बचेगा। यहाँ पे क्या क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा 62 में से 60 जाएगा तो 2 प्लस पी और गुणे जो बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, और पूरे का बटा जो है यहाँ पर क्या है 25 है, 25 हो जाएगा। 5 से 25 कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 हो जाएगा। 5 के गुणा 4 में कर लीजिए, तो 5 के गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब क्या था यहाँ पर, अब यहाँ पर जो नोट करेंगे तो क्या बना था 4 था, 4 बराबर था, और यहाँ पे लिखे यहाँ पे 2 प्लस पी था, पूरे का बटा 5 पचे 25 हुआ था 5 में 4 का गुणा करेंगे 5 चौको क्या हो जाएगा 20, 2 प्लस पी बराबर 20 हो जाएगा। 2 को पक्षांतर करेंगे पी बराबर 20 माइनस 2, पी बराबर 20 में से 2 जाएगा तो 18, पी का मान इसमें क्या जाएगा 18, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें पी का मान जो है पूछा गया था। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया। जहां भी आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न।